अस्सलाम वालेकुम जी, मैं माशिक रज़ा। आप देख रहे हैं कब तक यूट्यूब चैनल। आज की हमारी दास्तान बहुत ही ज़वाल दास्तान है। पंजाब की माँ ने मुंह बोले बेटे के लिए सके बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने निज़ाम लोहार की जो हकीकत है वो स्टोरी आपको सुनाई जाए। नाज़रीन, निज़ाम लोहार हमारे पंजाब का ऐसा किरदार है जिसको हमारी किताबों ने या हमारे लिटरेचर ने या हमारे लोगों ने या हमने पंजाब के लोगों ने कहीं इसको भुला दिया हुआ है या इसको कहीं पीछे छोड़ दिया हुआ है। हालांकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में इस बात के ऊपर सब्जेक्ट होने चाहिए, पीरियड्स होने चाहिए, क्योंकि जो निज़ाम लोहार है वो एक अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो तारीख़ में जो आज़ादी की तारीख़ थी, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए जो तारीखें बनाई गई या जिद्दोजहद या जो जिहाद किया गया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ पंजाब की तरफ से ये एक बहुत बड़ा नाम है जिसकी बहुत बढ़िया कुर्बानियाँ और बहुत बड़ी जद्दोजहद है जो कि निज़ाम लोहार ने की थी। नाज़रीन, निज़ाम लोहार, उसका दिमाग जो था वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था और वो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलता और अंग्रेज़ों के जुल्म सितम देखते तो उस पे उसको गौर व फिक्र करते और कोशिश करते कि मैं कब बड़ा होऊंगा और मैं इस चीज़ से अपनी जान और अपनी कौम और अपने पंजाब को छुड़वाऊंगा। मैं उसका बाप, एक बीमार माँ और बहन थी। ये टोटल ख़ानदान था क्योंकि ये गरीब ख़ानदान से थे। इनकी ज़िंदगी जो है वो यही जो लोहारों वाला काम होता है भट्टी के ऊपर, उससे ही गुज़र बसर होती थी। नाज़रीन, जो तारीख़ के मुताबिक बताया गया है, जब चौथी या पाँचवीं क्लास में निज़ाम लोहार था तो उसने स्कूल को अलविदा कह दिया क्योंकि उसके मिशन कोई और थे। उसने बचपन से ही कोशिश करनी शुरू कर दी कि वो किस तरह इन अंग्रेज़ों को अपने पंजाब से निकाल दे। चुनाचे उसके बाप के बीमार होने के बाद, फिर फौत होने के बाद, उसने वही अपने बाप दादा की जो भट्टी थी उसको चलाना शुरू कर दिया और दिमाग में बिठा लिया कि वो कोई ऐसे हथियार बनाएगा जिनसे अंग्रेज़ के साथ मुकाबला किया जा सके। उसने चोरी छुपे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो बचपन से ही शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो जवानी के दहाने तक पहुँचा तो उसने कुछ ऐसे हथियार बना लिए थे जिनमें बर्छी, तलवार, कारबीन, ये कुछ ऐसे उस टाइम के असले थे जो निज़ाम लोहार ने अपने दिमाग के साथ चला लिए और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को वो इस्तेमाल में लाता और छुप छुप के कार्रवाइयाँ करता। इस चीज़ का अंग्रेज़ जो था उसको शक तो था, लेकिन कोई उसके पास सबूत नहीं था कि निज़ाम लोहार ही वो बंदा है जो हमारे काफ़िलों पर या हमारे फ़ौजियों पर हमले करता है और उन्हें कत्ल कर देता है और जो अपना पैसा, ज़ेवरात और जो चीज़ें होती हैं वो छीन के ले जाता है और बाद में गरीबों में बांट देता है। वो निज़ाम लोहार ही था जो अमीरों से पैसा लेके और पंजाब के जितने भी गरीब लोग थे उनके घरों में जाके उनको पैसा देता था और ये जज्बा था कि मैं किसी तरह अंग्रेज़ से अपने पंजाब की जान छुड़वा लूँ, क्योंकि वो जुल्म सितम जो है वो देखता था और उसको दुख और तकलीफ़ और उसका जज्बा जो है वो खुल के सामने आता था। चुनाचे एक दिन जो है वो अचानक से निज़ाम लोहार घर पे मौजूद नहीं था और उसके घर के ऊपर छापा मार लिया जाता है अंग्रेज़ पुलिस की जानिब से। अंग्रेज़ थानेदार जो था उसने वहाँ पे छापा मारा और उसके घर के नीचे तहखाना को छोटा सा बना हुआ था, उसमें से उसके हथियार जो हैं वो बरामद हो गया, जिनमें कारबीन भी थी और कुछ तलवारें और बर्छियाँ जो थीं वो बरामद हो गई। अब यहाँ पे अंग्रेज़ जो थानेदार था उसका अंदर का जानवर जागा कि उसने निज़ाम लोहार की जो बहन थी उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसकी इज़्ज़त को पामाल कर दिया। और इसी गम की वजह से जो निज़ाम लोहार की माँ थी वो मौके पर ही गश खा कर गिर गई और वो वफ़ात पा गई। लिहाजा जब वापस आया निज़ाम लोहार तो उसने देखा कि उसके घर के साथ क्या हो गया, तो उसने उसी टाइम आते ही माँ को दफन किया और बहन को, एक शफीक नामी उसका एक साथी था, उसके साथ का कर दिया अपनी बहन का और उसको रुखसत करके वापसी पे उसने उस थाने पर हमला कर दिया। जो उस थाने का थानेदार था, कौर थानेदार को इस तरह का उसका नाम था, उसको उसने थाने पर हमला करके मौके पे ही उसका सर उतार दिया। वो उतारने के बाद
उसने एक ऐसी मुहिम चला दी जिसमें वो सिर्फ टारगेट करता था जो अंग्रेज़ हुकूमत के लोग होते थे, जिसमें थानेदार हो जाएं, सिपाही हो जाएं, डीएसपी हो जाएं, डिप्टी हो जाएं। वो इस लेवल पे जाके लोगों को कत्ल करता था, उनको जहन्नम वासिल करता था। उसने थानेदार जो था थाने का, उसको मारने के बाद, उसको कत्ल करने के बाद उसने अगले ही 2 से 3 दिनों में उस डिवीज़न का या उस एरिए का जो डिप्टी था उसको भी कत्ल कर दिया। ये 2 कत्ल होने के बाद हर घर में, पंजाब में हर जगह पे निज़ाम लोहार का नाम जो था उसके डंके बजने शुरू हो गया और घर घर में बातें होनी शुरू हो गई कि हमारे पंजाब का कोई एक बंदा उठा है जिसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। और हर जगह पे निज़ाम लोहार के चर्चे होने लगे, यहाँ तक कि जो उस टाइम के डिवीज़न लेवल पे अंग्रेज़ पुलिस थी उसको हाथ पांव पकड़ के बैठ गई और बड़ी सजतर हो के रह गई कि ये बंदा निज़ाम लोहार, मतलब इस तरह इसने कैसे कार्रवाई इतनी बड़ी डाल ली कि हमारे डीएसपी को भी मार दिया और हमारे जो थानेदार साहब हैं उसको भी मार दिया। चुनाचे लोग निज़ाम लोहार के साथ जुड़ना शुरू हो गया और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने ये कार्रवाइयों का सिलसिला जो है जारी कर दिया, क्योंकि इनका नारा था पंजाब छड्डो। पंजाब छड्डो इनका नारा था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कि या पंजाब छोड़ दो या हम आपको कत्ल कर देंगे, हमें हमारी आज़ादी चाहिए। और ये पूरे पंजाब के लिए आवाज़ थी। यही आवाज़ जब एक तूर के एरिए का एक जबरू जट था उस तक ये आवाज़ पहुंची कि कोई निज़ाम लोहार है, आज़ादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि जो जबरू जट था वो भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए उस टाइम उस दौर में लड़ रहा था। ये दोनों हमारे पंजाब के धरती के जो नौजवान थे, जो हमारे मोहसिन कहल हैं, इन्होंने दोनों ने इकट्ठे होने के फैसला किया और ये दोनों मिल गए। इन्होंने दोनों ने मिल के एक तहरीक जो आज़ादी की थी अंग्रेज़ से, उसको एक नई जान इसके अंदर फूंक दी। ये जान फूंकने के बाद ये पूरे पंजाब में बल्कि ये पूरे जो अंग्रेज़ हुकूमत की जो जड़ें थीं उनको इन्होंने हिला के रख दिया हुआ था। इन दोनों ने मिलके, जो जबरू जट था और निज़ाम लोहार था, जब ये दोनों इकट्ठे हो गया तो इन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत की जो जड़ें थीं उनको काटना भी शुरू कर दिया और हिला के रख दिया, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे हर जगह पे ऊपर जहाँ पे इनको कोई अंग्रेज़ नज़र आ जाता था, जो फौजी होता था उसको ये कत्ल कर देते थे और साथ वहाँ पे लिखते थे या उनको पैगाम देते थे बंदे को छोड़ के जो ज़िंदा बच जाता था कि जाके अंग्रेज़ को बताओ कि पंजाब छोड़ दो या पंजाब छोड़ दो या हम तुम्हें इसी तरह कत्ल करते रहेंगे। चुनाचे कहीं सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक बुज़ुर्ग औरत थी, वो रोती हुई दिखाई दी। तो उसे निज़ाम लोहार ने पूछा कि अम्मा जी आप क्यों रो रही हैं, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तो उसने बताया कि मेरे बेटे को अंग्रेज़ फ़ौज जो है वो पकड़ के गिरफ़्तार करके ले गई है। तो वहाँ से उस औरत को साथ लिया और थाने पर हमला किया। वहाँ से जो सुजा सिंह है उसको आज़ाद करवा लिया। के बाद जब ये थाने पर हमला करके निज़ाम लोहार ने सुजा सिंह को आज़ाद करवा लिया तो ये फिर निज़ाम लोहार के साथ इसी तारीख में शामिल हो गया। ये आज़ादी के लिए फिर 3 बंदे इकट्ठे हो गए और इन तीनों ने आगे इस निज़ाम को चलाया और इस आज़ादी की जंग को आगे बढ़ाया। तीनों ने मिलकर ये 3 किरदार इकट्ठे हो गए, जिसमें निज़ाम लोहार था, जबरू जट था और सुजा सिंह था। ये सिख जो हमारे भाई हैं उनमें से था, ये सिख था। जो सुजा सिंह की माँ थी उसने निज़ाम लोहार को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने बेटे के बराबर ही दर्जा दे लिया। और ये पंजाब की धरती में ऐसी माँ है जिसने मुसलमान या सिख या हिंदू या ईसाई का फ़र्क ना करते हुए दोनों को अपना बेटा बनाया नहीं बल्कि तारीख में साबित किया कि पंजाब की जो माँ है उसके लिए सब बेटे बराबर होते हैं। चुनाचे ये चीज़ें चलती रही, अंग्रेज़ की तरफ से भी हमले होते रहे। ये तीनों ने भी जो है अपने हमले जारी रखे और अपनी तारीख जो अपनी तरीके आज़ादी थी उसमें इन्होंने अपनी बड़ी एफर्ट्स और बड़ी लड़ाइयाँ की और बड़ी जंगें की और हमेशा फतह याब
होते रहे। अंग्रेज सर पकड़ के बैठ गया कि मतलब वो कैसे इनको मतलब टारगेट निज़ाम लोहार को कैसे ख़त्म किया जाए। उन्होंने तरह तरह की जो है वो प्लानिंग्स की, लेकिन हर दफ़ा ही ये निकल जाते थे। एक उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बनाया, जो उनका उस टाइम का DIG या IG आप कह लें, डिवीज़न का जो हेड था, उस बंदे ने, उस अफसर ने जबरू के साथ रब्ता किया और साथ फिर निज़ाम लोहार तक पहुंचा और निज़ाम लोहार से जो है रब्ता किया कि हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, आपके मुतालबात जो हैं वो बैठ के बात करेंगे और उनका हल निकालेंगे। लेकिन जो निज़ाम लोहार था उसको पता था कि अंग्रेज़ जो है ये हमेशा धोखा देता है, इसने मुझे पकड़ के या वहाँ बुला के कत्ल कर देना है। इसलिए निज़ाम लोहार ने पहले ही अपने इंतज़ामात वगैरह कर लिए हुए थे, क्योंकि वो जो IG अफसर था उसने पहले ही प्लान बनाया हुआ था, अपनी फ़ौज को कह दिया हुआ था कि जब आपको निज़ाम लोहार सामने नज़र आए तो आपने गोली मार देनी है उसे। इससे पहले कि वो गोली चलाते, निज़ाम लोहार के जो साथी थे या निज़ाम लोहार था, इसने उसको कत्ल कर दिया। जब ये कत्ल हुआ तो अंग्रेज़ फ़ौज को कहीं भी, जो अंग्रेज़ फ़ौज थी वो मुंह दिखाने के काबिल ना रही और पूरी अंग्रेज़ फ़ौज में एक जो निज़ाम लोहार का एक नाम था वो खौफ की अलामत समझा जाने लगा। जहाँ कहीं भी अगर निज़ाम लोहार का नाम ले लिया जाता था तो गोरा अंग्रेज़ जो था वो सर पकड़ के बैठ जाता था, इतना खौफ बन गया हुआ था। उन्होंने जब किसी भी तरीके से निज़ाम लोहार को ख़त्म ना कर सके तो उन्होंने उसी इलाके की एक मर्चेंट थी, उसको किरदार को अप्रोच किया और वो किरदार जो था वो सुजा सिंह से जाके मिला और उस औरत ने सुजा सिंह को अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा तो जो कि सुजा सिंह था, जो एक आज़ादी की जिद्दोजहद में साथ शामिल हुआ था निज़ाम लोहार के, उसको कोई फिक्र ही ना रही। वो हर टाइम उसी के साथ कहीं ना कहीं घूमता फिरता रहता और टाइम गुजारता रहता। वक्त गुजरता गया। किसी दिन किसी बंदे ने निज़ाम लोहार को बताया कि सुजा सिंह की जो मतलब जिसने अपना बेटा बनाया हुआ था औरत ने, वो जो सुजा की वालदा थी, कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो मतलब जो निज़ाम लोहार था ये कसूर के छंगा मांगा के जंगलों में इसने पनाह ली हुई थी, ये वहाँ से निकलता है और ये जाके तिमारदारी करता है अपनी माँ की। जब उसे ये पता चलता है कि बजाय हमारी आज़ादी की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए या हमारी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए सुजा सिंह काम करे, बजाय उसका उल्ट वो उस औरत जो मर्चेंट थी उसके साथ प्यार मोहब्बत की पींगें डाल रहा है और हर टाइम उसी के साथ ही पड़ा रहता है। यहाँ तक पड़ा रहता है कि उसकी माँ बीमार है तो वो उसका हाल तक नहीं पूछता और उसी औरत के साथ पड़ा रहता है। जब सुजा सिंह की ये हालत देखी निज़ाम लोहार ने तो उसने उसके साथ लड़ाई की। यहाँ पे वो जो मर्चेंट थी उसने सुजा सिंह के कान भरे के कत्ल ये करता है, इसके खिलाफ इनाम रखे हुए हैं। उस दौर में निज़ाम लोहार के ऊपर 3000 रुपये का इनाम था। मतलब आज का वो समझ लें, उस टाइम का अगर वो 3000 था तो आज का वो कोई करोड़ों में बनेगा। तो नाजरीन, उसने कहा साथ 4 मुरब्बे का इनाम भी था, मतलब पैसे भी, 4 मुरब्बे भी और एक गेस्टेड ऑफिसर की जॉब भी। ये 3 चीज़ें इनाम थी निज़ाम लोहार को पकड़ाने, जिंदा या मुर्दा के। तो उसने लालच दिया सुजा सिंह को कि तू इसको पकड़वा के अपनी ज़िंदगी जो है बासानी गुजार सकते हैं हम दोनों, हमें पैसा भी मिल जाएगा, रकबा भी मिल जाएगा और हम एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे। चुनाचे निज़ाम लोहार ने वहीं अपनी माँ के पास रुकना था तो इन्होंने वहाँ पे जो मुतलका थाना था वहाँ पे निज़ाम लोहार की मुखबरी कर दी और जाके अंग्रेज़ फ़ौज के साथ, थानेदार के साथ सुजा सिंह ने डील कर ली और उसने उनको बता दिया कि उसने आज रात हमारे घर ठहरना। निज़ाम लोहार रात को खाना शाना खाने के बाद जब सो गया तो उसको चारों तरफ से घेर लिया गया और घेरने के बाद जब निज़ाम लोहार को पता चला तो वहाँ पर फायरिंग होती रही। नाज़रीन, ये तारीख़ में सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला जिसको आप कह सकते थे, पुलिस मुकाबला
ये तारीख में, उस दौर की तारीख में सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला था, जो कि 72 घंटे तक निज़ाम लोहार लड़ता रहा अंग्रेज़ की फ़ौज के साथ, क्योंकि वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पे कोई और हल ही नहीं था कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करे। नाज़रीन, इसी तरह निज़ाम लोहार ने लड़ते लड़ते अपने घोड़ी जो उसकी या घोड़ा था उसको आवाज़ दी, और घोड़ा आने पर निज़ाम लोहार ने घोड़े के ऊपर चढ़ के भागने की कोशिश की, जिसमें दरख्त के साथ वो टकरा गया। टकराने के बाद जब वो बेहोशी की हालत में गिर गया तो अंग्रेज़ फ़ौज ने आकर उसे वहीं पर कत्ल कर दिया, और हमारे इस हीरो ने शहादत का दर्जा जो है वो अपनी मंजिल तक ये हमारा हीरो पहुंच गया। नाज़रीन, कहानी यहीं नहीं ख़त्म हुई। जब उस दौर में कसूर के इलाके में जहाँ पे अस्पताल था वहाँ पे ले जाया गया निज़ाम लोहार को, तो जब आवाम को पता चला तो लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गया, और अंग्रेज़ को हाथ पांव पड़ गया। उसने पूरी फ़ौज को बुलाया, और वहाँ पे ये नाज़रीन, ये तारीख़ का ऐसा किरदार है जिसका जनाजा अदा करने पर भी अंग्रेज़ ने टैक्स लगाया। नाज़रीन, वहाँ पे तारीख़ में कहा जाता है, कुछ लोग 35,000 कहते हैं, कुछ 70,000 कहते हैं, क्योंकि बंदे का जनाजा पढ़ने पर भी 1 से 2 रुपये टैक्स लगा दिया अंग्रेज़ ने। तो ये ऐसा हमारी पंजाब का ऐसा सपूत था, ऐसा बब्बर शेर था कि जिसके जनाजा पढ़ने के लिए लोगों ने पैसे दिए और वहाँ पे पढ़ा, और उस दौर का 60 या 70,000 रुपये अंग्रेज़ हुकूमत ने कमाया। चुनाचे जनाजा अदा करने के बाद जब ये सुजा सिंह और जबरू और ये सारे पकड़ लिए गए और थाने में लेके आया गया, तो वहाँ पे जो सुजा सिंह की सगी माँ थी और निज़ाम लोहार की मुँह बोली माँ थी, उसको पता चला कि मेरे बेटे ने, सुजा सिंह ने ये मुखबरी की है। जब उसको पता चला तो उसने वहीं अपनी तलवार निकाली और सुजा सिंह का सर कलम कर दिया। उसने कहा कि मैं, तड़पते हुए पुत्र को कहा कि मैं तुझे अपना दूध तक नहीं बख्शूंगी, इसका हक तुझे माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को कत्ल करवाया। मेरे बेटे को नहीं बल्कि पंजाब के बेटे को कत्ल करवाया। नाज़रीन, इस पूरी दास्तान में एक ऐसी माँ का किरदार सामने आया जिसने ये साबित किया है कि पंजाब की माँ और पंजाब के बेटे ये किसी और धरती में नहीं पाए जाते। जहाँ पे एक सकी माँ ने मुंह बोले बेटे के लिए अपने बेटे को कत्ल कर दिया, और मुंह बोले बेटे के लिए सके बेटे का कत्ल करके अपने बेटे का बदला पूरा किया। ऐसे किरदारों को हमेशा जगह देनी चाहिए हमारी किस्सों में, हमारी कहानियों में। ये हमारे वो किरदार हैं जिनको भुला दिया गया हुआ। हम हमेशा आपके सामने ऐसे ही किरदार लेके आते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, आप देख रहे हैं कब तक।